क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8.1। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण AB समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज B, ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ये पार्ट 1। देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और ये लंब, ये आधार। सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। देखो AB उसमें क्या दे रखी है, AB का मान क्या दे रखा है, देखो 24 सेंटीमीटर, और इस नीचे वाली का कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना है, बाद में करेंगे। पहला क्या है, साइन A और कोस A, और दूसरा क्या है, साइन C और कोस C। ठीक है, ये अपने पास मान है। तो सबसे पहले देखो हमें इसका मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कर्ण क्या है अपने पास, कुछ भी नहीं, तो कर्ण ऐसे कैसे रह जाएगा, बराबर आधार कितना है, 7 है। ठीक है, और लंब कितना है, 24। देखो ये स्क्वायर आ जाता है ना जहाँ डबल हो जाता है। ठीक है, डबल कैसे कि 7 का वर्गमूल कितना होता है, 49, तो 49 आएगा। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का 7 गुणा 7 बराबर 49, प्लस इन दोनों को करेंगे तो 576। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 49 प्लस ये दोनों कितने होंगे, 725। यहाँ पे देखो कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में। आगे देखो ये दोनों, इसको रूट ये हटाएंगे, सॉरी अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा कर्ण, 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल 725 होता है। तो देखो AC का मान कितना आ गया, AC का मान 25 आ गया। ठीक है, ये तो हमने सोल्व कर लिया, लेकिन हमें अब एक चीज़ सोल्व करनी है, साइन A। उसके लिए मैं अलग यहाँ पे चित्र ये बनाता हूँ, चार्ट। देखो ABC तो वही रहेगा, लेकिन देखो ये कोण मान रहे हैं, क्योंकि साइन A यहाँ पे या तो थीटा होता है या A, दोनों एक ही कोण, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, या आधार, या कर्ण। ठीक है, इसमें इतना ही चेंज करना है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो साइन A, देखो एक चार्ट है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो देखो इसका तो होता है साइन, इसका होता है कोस, इसका होता है टेन, और इसका होता है कोट, इसका सेक, और इसका कोसेक। ठीक है, तो देखो साइन लंब बटा कर्ण L बटा K। तो देखो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कितना क्या है अपने पास, ये तो मान तो सेम रहेंगे। ठीक है, मान तो पहले थे ना, वैसे रहेंगे, यहाँ पे है ना, वैसे ही रहेंगे मान तो। ठीक है, क्योंकि ये ABC और ये मान नहीं बदलेंगे। तो देखो लंब बटा कर्ण क्या, लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। ये आंसर आ गया। देखो ऐसे ही क्या करेंगे, कोस A बराबर, तो कोस 1 बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो सबसे पहले वो आधार क्या अपने पास 24 और कर्ण क्या है 25, आंसर आ गया। लेकिन इसी पर्सन में एक और पर्सन दे रखा है, देखो पर्सन देखो, देखो तो लाइट की सुविधा हो गई होगी। देखो पर्सन दूसरा क्या, साइन C कोस C। ठीक है, देखो साइन C, देखो इसी डायग्राम के अनुसार करते हैं, लेकिन इतना सा हो गया। देखो मैं डायग्राम चेंज कर लेता हूँ ना, आपको दिक्कत होगी समझने में। देखो ABC, फर्क इतना सा है, ये लंब हो जाएगा क्योंकि C के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो आप डायग्राम में इसमें देख लो, साइन C का मान कितना है। देखो सबसे पहले देखो साइन C का मान क्या होता है, यहाँ पे देखो आधार बटे कर्ण यही होगा,
आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी है। देखो यहाँ पे साइन का निकालना है, हम यहाँ पे कोस का लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती कुछ भी नहीं है, कोस लिख देना है यहाँ पे। कोस का पहले निकाल दिया हूँ मैं। ठीक है, आप ये मत करना गलती, मैं कोस का पहले निकाल, आपको पहले साइन का लिख के फिर कोस का लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं साइन का निकाल रहा हूँ, साइन सी का मान मैं देखो पहले यहाँ पे कर लिया, ये लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या है यहाँ पे 24/25, 24/25, ये आंसर निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। देखो मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। इस प्रकार डायग्राम है, यहाँ पे q है, r p। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर। आ गया होगा समझ में, मैंने डायग्राम ऐसे कैसे उतार लिया है। देखो यहाँ आधार है, हमें ये मान पता नहीं है, ये कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने, ये लंब होगा। सबसे पहले हमें ये भुजा निकालनी है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब प्लस आधार। कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर, लंब क्या है 12, प्लस आधार क्या है कुछ भी नहीं, तो आधार ऐसे लिख लेते हैं। देखो इसका वर्ग क्या होता है, ठीक है, 12 का क्या होता है आधार, ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो -144 बराबर आधार का स्क्वायर। दोनों माइनस होंगे, कितने बचेंगे 25 बराबर आधार स्क्वायर। लेकिन अब की बार अब ये हट जाएगा स्क्वायर, तो √25 बराबर आधार। अब देखो 25 किसका वर्गमूल होता है आधार 5 का, तो आधार कितना आ गया, आधार यानी QR, यहाँ पे कितना आ गया 5। आ गया होगा समझ में। देखो अगला इसमें देखो क्या और क्या दे रखा है इसमें, देखो tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। ये ऐसे लिखेंगे PQR। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P की बात हो रही है, तो P कोण के सामने वाला क्या होगा लंब, या कर्ण, या आधार। ठीक है, देखो tan का क्या होता है यहाँ पे, tan का लंब बटे आधार, tan p बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है अपने पास 5, तो 5 बटे आधार क्या है 12, एक तो ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा क्या निकालना है कोट r के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि इसकी जैसे ये लंब ये तीनों सेम है। तो हमें डायग्राम तो बना ही लेते हैं, फिर भी कंफ्यूज होंगे, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। कोट r का कितना होता है, देखो कोट का ये उल्टा हो जाएगा A/L, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है अपने पास आधार 5, लंब कितना है 12। तो देखो tan p माइनस कोट r 5/12 माइनस 5/12 मान क्या आ जाएगा, आ गया होगा समझ में आपको। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तीसरा क्या है, यदि साइन a 3/4 है तो कोस a और tan a का मान निकालना है। ठीक है, देखो कौन सा ये तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है डायग्राम। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि साइन a बराबर कितना है 3/4, तो साइन a लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम L/K, तो लंब तो अपना यही होगा ना, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा।
तो देखो लंब लंब कितना अपने पास 3, कर्ण कर्ण कितना 4, फिर हमें ये निकालना। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो ए बी सी नाम दे देते इसको, तो ये निकालना तो वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है? कर्ण 4, लंब क्या है? सॉरी लंब क्या है? पहले आधार लिख लेते हैं, प्लस लंब क्या है? 3 का स्क्वायर, 4 का 16 माइनस 9 बराबर आधार। अब दोनों को करेंगे तो कितना बचेगा? 7 आधार स्क्वायर, स्क्वायर कटेंगे तो √7 बी, ए बी का मान। ठीक है, इसका मान क्या आ गया? √7 आ गया समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब देखो इसके अंदर आगे क्या सोल्व करने के लिए कहा है, देखो तीसरा है ना कोस ए और टेन ए। ठीक है, देखो कोस ए पहला और दूसरा टेन ए। कोस ए कितना है अपने पास? कोस ए बटा के, देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। कोस ए, तो ए कितना है यहाँ पे? तो ये लंब हो जाएगा, वही इसके जैसे करना है। ठीक है, लंब यहाँ पे आ गया तो आधार कर्ण तो यही होगा। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा? कोस ए बराबर ए बटा एल आ गया, तो क्या आएगा? ए का मान, सॉरी आधार क्या है? √7 और लंब क्या है? 3। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे ना, ये देखो आधार बटे कर्ण, मैंने यहाँ पे आधार बटे लंब रख दी, क्या आएगा यहाँ? के का मान कितना? 4। ठीक है, इसी प्रकार देखो दूसरा टेन ए का मान कितना होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? √7, 3√7। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया समझ में। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक 1 का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक 1, देखो 15 कोट बराबर कितना? 8 हो, तो कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, सीधी सी बात, पक्षांतरण होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, देखो इसका भी एक वो बनाना पड़ेगा चित्र अपने को। ठीक है, नाम देखो सबसे पहले देखो कोट ए कितना होता है? कोट ए कितने का होता है? यहाँ पे देखो कोट ए बटा एल, तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखो ये लंब है, आधार और कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। कर्ण कितना है? सॉरी कर्ण से मतलब नहीं, लंब कितना है? 15, आधार 8, निकालना क्या है? कर्ण, वही पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण क्या है? सबसे पहले देखो कर्ण, कर्ण हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कर्ण ऐसे कैसे रहने दूंगा? लंब कितना है? सॉरी आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 15 का स्क्वायर। आ गया समझ में? अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का 64 प्लस 15 का कितना होता है स्क्वायर? 225। ठीक है, तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा? दोनों को जोड़े या घटाए? जोड़ेंगे दोनों प्लस में तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो देखो कर्ण बराबर रूट ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 289 किसका होता है? 289 किसका होता है? कर्ण क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, अब देखो मान किस किस के निकालने हैं, उसके अंदर ये भी दे रखा है अपने को कि मान इसके निकालो। देखो इसके अंदर साइन ए और सेक ए, पहला क्या है? साइन ए। ठीक है, साइन ए ये है अपने पास। ठीक है, देखो साइन ए, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम,
साइन ए का लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना है अपने पास यहाँ पे 15/8, सॉरी 15 यहाँ पे 17 ना, 15/17, ठीक है। दूसरा क्या है कोसेक कितना है, देखो कोसेक कितना आएगा, इनके अंदर कोसेक कितना आएगा k/a, ठीक है, k/a, तो कर्ण कितना है 17 और a कितना है 8, ये आंसर, ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पर कीजिए, ठीक है। देखो इसको भी करेंगे, देखो पांचवा क्वेश्चन हमारा बहुत सरल है, ठीक है। देखो दिया है, सबसे पहले दिया हुआ लिखना है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है अपने को, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। सेक थीटा देखो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, सेक थीटा k/, ठीक है, k/a कर्ण। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये लंब है, आधार और कर्ण, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में कैसे लिखा मैं, देखो कर्ण क्या है, कर्ण 13, आधार क्या है 12, निकालना क्या है लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। देखो अगर इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दोगे ना कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने रख दिया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कर्ण क्या है अपने पास 13, आधार कितना है 12, प्लस लंब कितना है कुछ भी नहीं है, तो लंब ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर लंब ऐसे कैसे रह जाएगा, देखो प्लस प्लस माइनस बराबर लंब स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आएगा बराबर लंब √25, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो लंब कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लंब 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, और त्रिकोणीय मिट्टी से भी मिट्टी मतलब कि ये 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 6, देखो तो सभी त्रिकोणीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो देखो ये ऐसा आप ऐसे मत लेना कि बहुत कठिन है, ये बहुत सरल है। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है। देखो सबसे पहले हम साइन थीटा से करेंगे, साइन थीटा क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो अपने पास लंब क्या है 5/13, 5/13, ठीक है। अभी तो साइन थीटा से कर लिए, अब किससे करेंगे कोस थीटा में क्या आएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है 12 कर्ण क्या है 13, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में l/a, ठीक है, l/a, तो लंब क्या है अपने पास 5 और a कितना 12, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखो अब कौन सा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, अब देखो सेक थीटा तो यहाँ पे हमारे दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा कितना है, देखो कोसेक थीटा ये लंब बटे कर्ण, तो सॉरी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितने हैं 13 और ये 5। अब कोट थीटा कितना है a/l, इसका उल्टा टेन का, तो a कितना है अपने पास आधार 12, लंब कितना है 13, आंसर, ठीक है। अब देखो 8.1 मैं करवा दिया हूँ, सॉरी क्या करवा दिया, कितने क्वेश्चन करवा दिए 5 क्वेश्चन करवा दिए। तो देखो अगले क्वेश्चन एक छठा और देख लो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, कोण ए को और कोण बी को दिखाना है।
तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो छठा है, दिया हुआ क्या है, कोस ए और कोस बी, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो ए बी सी, तो सबसे पहले देखो कोस ए ये है तो लंब ये होगा, ठीक है। और कोस बी है तो लंब ये होगा, कर्ण तो यही रहेगा, पता है, ठीक है। देखो कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो सबसे अब देखो इसको हम हल करेंगे तो ए सी बटे में क्या आ जाएगा, ए बी, मतलब ये इसके बराबर में बी सी बटे में क्या आ जाएगा, ए बी, मतलब कि बी सी बटे में ए बी, मतलब कि ये इसके है तो ये इसके होगी ना, इससे ये कट गया, बचा क्या अपने पास, ए सी बराबर बी सी, तो कोण ए बराबर कोण बी। देखो इसमें कुछ लाइन लिखनी है। देखो किसी त्रिभुज की संगत भुजा होने पर संगत कोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। देखो पर्सनाली 8.1 के कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हल होकर दिखा दिए, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इसके 8.1 का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।